स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एयर। एयर के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखेंगे। हम ये देख लेते हैं कि एयर जो होती है हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। इसमें से जो मेजर कंस्टिट्यूएंट गैसेस होती हैं उनकी अगर हम यहाँ बात करें तो वो हमारे पास आ जाती हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 78% होती है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 21% होती है, ठीक है। तो इन दोनों की हम मेजरली यहाँ पर बात करेंगे और इनके साथ रिएक्शन देखेंगे एल्यूमिनियम का। होता यह है कि बेसिकली जो हमारे पास एल्यूमिनियम होती है ये कोरूजन फ्री होती है, ठीक है। हम देखते हैं एल्यूमिनियम कोरूजन फ्री क्यों होती है। इसकी रीजन ये होती है कि एल्यूमिनियम जब हमारे पास एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा मौजूद होना, फर्ज करें ये सिल्वरी व्हाइट सा टुकड़ा होता है, ठीक है। ये अगर मेरे पास मौजूद है, ठीक है, फर्ज करें चलें हम इसको यहाँ पे व्हाइट सा बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास व्हाइट कलर का एल्यूमिनियम का टुकड़ा मौजूद है। होता यह है कि एयर में मौजूद होता है ना, तो ऊपर की जो कोटिंग होती है उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसके ऊपर यहाँ पर कोटिंग सी आ जाती है। किसकी आती है कोटिंग? यहाँ पे कोटिंग आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की देखें पूरी इसके ऊपर जो है ना वो आउटर लेयर जो होती है ना वो इस तरह से थिन लेयर आ जाती है। किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है और ये मजीद जो अंदर की जो हमारे पास जो पूरी की पूरी मेटल है ना इसको कोरूशन से बचा लेती है, यानी कि अंदर वाली चीज जो है वो डैमेज नहीं होगी एयर से, ठीक है। उसका रिएक्शन एयर के साथ नहीं होगा, ना नाइट्रोजन के साथ ना ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है। इन दोनों में से किसी गैस के साथ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो थिन लेयर और इसकी जो है वो थिन सी लेयर होती है, ठीक है। हम चले यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि एक थिन सी लेयर होती है और इसकी वजह से हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है बेसिकली कोरूजन फ्री होती है, ठीक है। यदि हमारे पास एल्यूमिनियम ऐसी ही रखी हुई हो तो वो कोरूजन फ्री होगी, उसकी जो है वो कोरूड नहीं होगी, वो डैमेज नहीं होगी। लेकिन अगर देखें यहाँ से थोड़ा सा भी पार्ट क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ से हम कहते हैं थोड़ा सा भी पार्ट यहाँ से एक्सपोज हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया या किसी वजह से यहाँ थोड़ा सा पार्ट एक्सपोज हो गया ना एयर से, तो फिर हम देखते हैं कि जी यहाँ से होता क्या है कि उसके बाद जो है वो उसकी कोरूजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर सारी की सारी जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो डैमेज हो जाएगी और कोरूड हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अदरवाइज हमारे पास जो आउटर लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। लेकिन हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास अगर रिएक्शन करवाना हो एल्यूमिनियम का एयर के साथ तो उसके लिए हम इस प्रोटेक्टिव कोटिंग से किस तरह बचा जा सकता है। हम पाउडर फॉर्म में एल्यूमिनियम को ले लें, ठीक है। जब पाउडर्ड एल्यूमिनियम हम यूज करेंगे, पाउडर्ड एल्यूमिनियम, एल लिखेंगे एल्यूमिनियम के लिए क्योंकि एल जो है वो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है। इसका रिएक्शन हम करवा सकते हैं। एक तो हमें हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट हम यहाँ लिखेंगे 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और इतना या इससे भी ज्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन होता है, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम जो है क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम हमारे पास बना लेता है। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा एयर की और हमारे पास बन जाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। इस तरह से ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन जाता है और इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर देते हैं। यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना होगा, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर क्या बनती है। हम देखते हैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट गैस के साथ जो कि है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस के साथ इसका रिएक्शन होगा, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं पाउडर्ड एल्यूमिनियम होगा, उसी का रिएक्शन होगा। जो हमारे पास प्रॉपर की शीट मौजूद थी उसको तो वो तो कोरूजन फ्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के साथ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। और इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। साथ के साथ हम देख रहे हैं यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है, तो चलिए यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। एल्यूमिनियम के लिए हम यहाँ पर 4 लगाएंगे तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे रिएक्शन क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है और हम देखते हैं कि पाउडर्ड एल्यूमिनियम जो है वो एयर से फौरन रिएक्ट कर जाएगा, तो इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि हीट रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है और हम कहते हैं कि जी हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इंटेंस व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है जब हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे जब हम जो कॉमनली हम बात करते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के सूरत में, या हम कहते हैं जी हमारे पास जो बर्निंग होती है इसकी सूरत में, ठीक है। तो इस तरह से लाइट प्रोड्यूस होती है और हम कहते
कहते हैं कि ये वाली जो इसकी प्रॉपर्टी थी ना एल्यूमिनियम की, इसी वजह से कि ये इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस करती है और हीट प्रोड्यूस करती है, तो बेसिकली लाइट प्रोड्यूस करने की वजह से इसको हम फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में भी इस रिएक्शन को या हम कहते हैं जी इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने एयर के साथ रिएक्शन देखा है। इसकी यहाँ पर हमने एक और बात भी डिस्कस करते चले कि जब हम एक मेल्ट करते हैं एक मेटल को, जब मोल्टन मेटल्स को हम यूज करते हैं तो उनको मेल्ट करने से उनके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं। ठीक है, हम मेल्ट करते हैं ना तो उसके अंदर एयर बबल्स जो आ जाते हैं, उन एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए भी हम देखें एयर बबल्स किससे बने होंगे, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से डेफिनेटली बने होंगे ना, क्योंकि एयर के हैं वो। तो उनका हम क्या कहते हैं, उसमें हम एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्राइड और ऑक्साइड्स बना लेती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर से एयर बबल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर रिएक्शन देखे एल्यूमिनियम का एयर के साथ, एयर के दो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम के रिएक्शन देखे कि एल्यूमिनियम जो है वो इसकी अगर शीट मौजूद होगी तो वो कोरूजन फ्री होगी, क्योंकि ऊपर जो है वो एक थिन सी लेयर आ जाएगी, कोटिंग आ जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और फर्दर कोरूजन हमारे पास पॉसिबल नहीं होती अनलेस के कोई डैमेजिंग हो जाए। ठीक है, और सेकंड थिंग हमने ये देखी कि पाउडर्ड एल्यूमिनियम अगर हम यूज करें और इसको यूज करते हुए हम 800 डिग्री सेल्सियस तक एटलीस्ट हम इसको हीट करें, तो हमारे पास इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो फौरन से नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर जाती है और नाइट्राइड बना लेती है अपना, और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, और हमारे पास इंटेंस वाइट लाइट इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि हम देखते हैं कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हमारे पास हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई।